हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप की सारी कमांड्स को पढ़ते हैं। फॉन्ट ग्रुप पढ़ने से पहले मैं अपने डीसी एंड पीजीडीसी वाले बच्चों को बता दूं कि आपसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द एडिटिंग, व्हाट इज़ द फॉर्मेटिंग। तो एडिटिंग तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको आज यहाँ मैं बताने वाली हूँ कि आप अगर फॉर्मेटिंग वाला क्वेश्चन आता है तो आप कैसे वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो वहाँ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग यानी अब वहाँ पर सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन बताकर आएंगे। डेफिनेशन फॉन्ट ग्रुप के जितने भी कमांड्स हैं आप वहाँ पर इनकी भी छोटी-छोटी सी डिस्क्रिप्शंस लिख कर आएँगे। हर एक जितने भी आपको पता है उतने, तो मिनिमम 5 तो आप लिख कर आ ही जाइएगा। ओके, तो ये आपको फॉर्मेटिंग बताना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो यानी सिलेक्टेड मैटर का आप साइज़ बड़ा करना, आप उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसका कलर चेंज करना, ये सब आपकी क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। ओके, उसके फ़ॉन्ट के फेस को चेंज करना, केस चेंज करना, ये सब आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब फॉर्मेटिंग के अलावा आपसे पूछ लेते हैं कि हम फ़ॉन्ट की फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, तो अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी आपसे पूछ रहे हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी क्या, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या है, जो हम ये फ़ॉन्ट लिख रहे हैं उसी को हम टेक्स्ट भी बोलते हैं, इसी को हम फॉर्मेट भी बोलते हैं। ओके गाइज़, ठीक है। यहाँ पर अब हम पर्टिकुलर किसी लाइन या पैरा को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ मुझे सिर्फ इतने एरिया को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो इसका मुझे फ़ॉन्ट फेस चेंज करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, जिसमें कैलिबरी लिखा हुआ आ रहा है। कैलिबरी भी एक फ़ॉन्ट फेस है। अब इस फ़ॉन्ट फेस को मुझे चेंज करना है, मतलब मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए। मैं यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट फेस में टाइम्स न्यू रोमन जो कॉमनली यूज़ होता है मैं उसको रख सकती हूँ, या अदरवाइज़ आपको नंबर ऑफ बहुत सारे फ़ॉन्ट फेस मिल जाएँगे, आप इसमें से भी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से एग्ज़ाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं, ठीक। हमने ये हेडिंग बना लिया, ये तो था हमारा फ़ॉन्ट फेस। और फ़ॉन्ट फेस की जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होती है। ओके, तो डीसी एंड पीजीडीसी के साथ सीपीसीटी वाले भी इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। देन इसके बाद आता है आपका फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ यानी सिलेक्टेड मैटर का आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के आपके 3-4 तरीके रहते हैं। तो एक तो ये टूल बार के यानी ग्रुप के अंदर आप इस टूल बार से साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब सीपीसीटी वाले यहाँ पर गौर से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं। यानी आपसे पूछ लेते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं तो मिनिमम हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से कितना उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो जो आपको टूल दिया गया है उसमें मिनिमम साइज़ हम 8 तक कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो हम 72 तक कर सकते हैं। ये तो आपका क्या आता है, मतलब जो उसमें दिया रहता है मिनिमम देन मैक्सिमम, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। एक ये क्वेश्चन बनते हैं कि आप यहाँ पर यानी ये जो ड्रॉप डाउन बटन के साइड में जो स्क्रॉल दिख रहा है, यहाँ आप मैन्युअली इसको कितना कम कर सकते हैं। तो मैन्युअली जो है वो इसको हम 1 तक कम कर सकते हैं, यानी 1 से कम इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा। जस्ट इसी के साइड में आपको एक मेन्यू और जो फॉन्ट की शॉर्टकट कीज़ होती है वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। ओके, आप इससे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी आपके पास फ़ॉन्ट फेस ये आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके पास। इस डायलॉग बॉक्स में जाकर भी आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन से आपका यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रो यानी ग्रो फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि हमारे फ़ॉन्ट को बढ़ाना। तो हम सिलेक्टेड मैटर को ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, आप उस पे क्लिक करते जाएँगे तो ये ग्रो होता जाएगा। श्रिंक मतलब होता है छोटा करना। आप श्रिंक फ़ॉन्ट से अपने मैटर को, सिलेक्टेड मैटर को छोटा कर सकते हैं। तो ये देखें, आप उसको छोटा कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की सीपीसीटी में ज़रूर आती है, आप इनको चेक कीजिएगा। अब ग्रो फ़ॉन्ट की शॉर्टकट कीज़ होती है कंट्रोल देन ग्रेटर देन। आप ये देखें, आप इसको लेस देन करेंगे, कंट्रोल प्लस लेस देन करेंगे तो आपका साइज़ जो है वो श्रिंक होता जाएगा। देन ग्रेटर देन का साइज़ यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ तो वो आपका साइज़ जो है वो ग्रो होता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। ओके, अब इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे जो बी बटन दिख रहा है, यानी हम सिलेक्टेड मैटर को बोल्ड कर सकते हैं। ओके, ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड की शॉर्टकट कीज़ होती है कंट्रोल प्लस बी। कभी-कभी सीपीसीटी में दे देते हैं, आजकल कभी ईज़ी क्वेश्चन जो डालते हैं तो यहाँ से आ जाता है। फिर इटैलिक इसी तरीके से, इटैलिक यानी आपको अपने मैटर को थोड़ा-सा तिरछे फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक में आप कंट्रोल प्लस आई से भी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फिर अंडरलाइन, डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मैटर के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको नंबर ऑफ स्टाइल्स मिल जाएँगे। आप डबल अंडरलाइन ले सकते हैं, आप लाइन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। डॉटेड में यानी XYZ आपको जिस भी स्टाइल में अप्लाई करना है आप यहाँ से वो अंडरलाइन को चूज़ कर लीजिए। देन अगर लाइन का कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अंडरलाइन की जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो कंट्रोल प्लस यू होती है। ये है स्ट्रैक लाइन।
स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि यानी सिलेक्टेड मैटर को हमें हमारे पैरा यानी पूरे पेज में दिखाना तो है, लेकिन उसको मतलब गलत शो कराना है, तो आप उसके लिए भी स्ट्राइक थ्रो का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यानी आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखें जो सिलेक्टेड मैटर है उसके बीच में आपको मिड में आप एक लाइन देख सकते हैं, यानी इससे हमें ये प्रूव हो रहा है कि ये लाइन अभी हमें एट ए टाइम को यूज़ नहीं करनी है, इसलिए आपने उसको क्रॉस करके बता दिया, ठीक है। या हाईलाइट के तौर पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो वापस इस पर क्लिक कर दीजिए। और इस ऑप्शन का यूज़ अक्सर जब हम कोई मैटर लिखते हैं और उसमें प्रोडक्ट के प्राइस को शो कराते हैं, तो आपने प्रोडक्ट के प्राइस पर देखा होगा कि यानी उसका एक्चुअल प्राइस 300 था। हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर RS लिखा, यानी हमारा जो रेट्स था, पहले ये 300 था, अब होकर ये कितना हो गया है, 250 हो गया है। इस टाइप से हम लिखते हैं, ओके, ये हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि जो 300 वाला है पार्ट से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले ये था लेकिन अब ये नहीं है, तो यानी हम इस पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो यानी अब हमने इसको गलत बता दिया। देन अब एक्चुअल प्राइस कितना है इसका, 250, तो इस टाइप की कंडीशन में भी आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एज योर चॉइस, आप इस ऑप्शन का कैसे यूज़ करना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा सबस्क्रिप्ट यानी हमें नाम से समझ में आ रहा है, सब यानी नीचे, सुपर यानी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से सब का मतलब होता है कि जैसे कि आपने साइंस के फार्मूलाज देखे होंगे, आप मैथ्स में फार्मूलाज वगैरह लगाते हैं, तो इस टाइप की कोई इक्वेशंस आती हैं या आपके पास कोई फार्मूलाज आते हैं, आप वो उसकी बुकलेट्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूलाज को यानी नीचे पोजीशंस में या टॉप ऑफ पोजीशंस में दिखाना पड़ता है टेक्स्ट के ऊपर नीचे, तो उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट देन सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ जैसे कि CO2, ठीक। तो CO2 मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन 2 अक्सर हमारा कहाँ आता है, नीचे को आता है, तो उसके लिए मैं सब स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगी। देखिए इस टाइप से आप, मैंने खाली 2 को करना है तो 2 को आपने सिलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर लिया। अब इसको वापस आप नॉर्मल कीजिए। अब शॉर्टकट कीज़ क्या होती है इसकी, आपकी कंट्रोल शिफ्ट देन इक्वल, ये देखिए कंट्रोल प्लस इक्वल जो है वो आपकी सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज़ होती है। अब इसी को अगर मुझे सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो ये देखिए आप यहाँ से इससे भी सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, ये सुपर, इसको नॉर्मल करके देख लेते हैं पहले हम कि शॉर्टकट कीज़ काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो ये देखिए मैंने इसको हटाया, देन इसको नॉर्मल किया, यहाँ से इसको 2 प्रेस कर दिया, ये हटा दिए, नॉर्मल हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल जब आप प्रेस करेंगे तो यानी सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से ये आपके शॉर्टकट की CPCT में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस है, आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। अब आप अगर फॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट फेस भी चेंज कर सकते हैं, यानी फॉन्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के केस जो है MS वर्ड में कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपके 5th टाइप्स के होते हैं। CPCT वाले इनको देख लीजिएगा, या तो ये पूरे ऐसी की ऐसी विंडो आपको दे देते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेते हैं कि यानी ये पूरे जो हैं ये कौन से मेन्यूज़ यानी कौन से टैब में होते हैं, तो होम टैब के अंदर होते हैं। एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि यानी फॉन्ट फेस का जो केस जो होते हैं वो केस के सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है आपका सिंटैक्स केस, फिर लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, देन टॉगल केस, ठीक है। ये 5 केस होते हैं आपके। फर्स्ट केस है आपका सिंटैक्स केस। सिंटैक्स केस का मतलब होता है कि पेज का हर वर्ड पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब आपको स्मॉल मिल जाएंगे। लोअर केस में जितना भी सिलेक्टेड मैटर है वो आपको कैसा हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अपर केस में सारा आपका जो लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, ओके। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। देन टॉगल केस का मतलब होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। मोस्टली जो प्री डिफाइंड यानी बाय डिफॉल्ट जो केस आता है वो आपका आता है सिंटैक्स केस, ओके। ये चीज़ रहती है। ये तो हमने केस सीखे। केस के बाद हमने यहाँ से फॉन्ट ग्रो श्रिंक भी सीख लिया। अब यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये आपका कहलाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट का कलर होता है मतलब ये पूरा जो सामने आपके पैरा लिखा है, इस पैरे में से आपको अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना है तो देखो मैंने इतने पैरे को हाईलाइट किया, यानी सिलेक्ट किया, सिर्फ मुझे इसको हाईलाइट करके बताना है, यानी ये मेरा मेन पॉइंट है, इस पे फोकस करना है मुझे। तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर लूँगी, मैं इसको येलो कलर में दिखा दूँगी। जो नंबर ऑफ़ कलर आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ येलो कलर दिखा रही हूँ, ये हाईलाइट कलर हो गया। अगर अब आपको हाईलाइट कलर नहीं चाहिए तो आप इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और वापस यहाँ पर जाके इसमें क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो वो चला जाएगा। अब जैसे ये हेडिंग बनाई है तो मुझे हेडिंग के सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आपका फॉन्ट का कलर या टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हम सपोज रेड दे देते हैं तो हमने इसका कलर रेड दे दिया, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब इसमें आपने नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग दिया, यानी आपने इसमें बोल्ड भी किया, अंडरलाइन भी किया। अब अगर मुझे ये बोल्ड हटाना है, इटैलिक हटाना है, अंडरलाइन हटाना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो मुझे एक एक कमांड पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा ऑप्शन हो कि जिससे कि मैं एक ही बार में क्लिक करूँ, ये नॉर्मल फॉन्ट हो जाए।
तो उसके लिए आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एक साथ में, यानी जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग उसमें अप्लाई की थी वो एक साथ में पूरी क्लियर हो गई हैं। गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।